आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ में हमारे महिला कल्याण विभाग और हमारे महिला सशक्तिकरण विभाग दोनों की ही समीक्षा बैठक की गई है और दोनों ही विभागों की समीक्षा करते हुए विभाग में संचालित योजना, चाहे वो नंदा गौरा हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय का भुगतान के संदर्भ में हो, चाहे वात्सल्य योजना के भुगतान के संदर्भ में हो, अथवा पोषण ट्रैकर के संदर्भ में हो, अथवा हमारे आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के संदर्भ में हो, अथवा हमारे जितने भवन जो किराए के भवन में चल रहे हैं उनको न्यूनतम किराए के भवनों में परिवर्तित करना हो, इस संदर्भ में समीक्षा की गई है। और निश्चित रूप से जो पोषण ट्रैकर जो भारत सरकार द्वारा पोषण को लेकर लगातार ट्रैकिंग करना सुनिश्चित उसके माध्यम से हो पाता है, उसको 100% जिन जनपदों में 90% का काम है अर्थात जिन जनपदों में 70% का काम है उन्हें 30 जून तक जो है उसे 100% करने के साफ साफ निर्देश दिए हैं, क्योंकि भारत सरकार उसमें तभी बजट जारी करेगी जब वह 100% जो है उसमें आपके पोषण ट्रैकर ऐप में सब चीज़ अपलोड होगी। तो उसके निर्देश जो है जिला कार्यक्रम अधिकारियों को दे दिए गए हैं और जिला कार्यक्रम अधिकारियों की ये जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है कि यदि ऐसा वो पूर्ण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो उसमें सहयोग नहीं करेगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। यह आज की बैठक में साफ साफ निर्देशित कर दिया गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय का भुगतान जो है अप्रैल माह तक का पूर्ण कर लिया गया है। मई माह का जो है वह प्रगति पर है, बहुत जल्द वह भी भुगतान उनके खातों में जो है वह भेजा जाएगा। इसके भी निर्देश जो है आज विभाग को दे दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर महिला कल्याण कोष का गठन होना था, जिसको लेकर आज मैंने विभाग पे नाराज़गी भी व्यक्त करी कि कैबिनेट के अप्रूव होने के बाद में आखिरकार महिला कल्याण कोष हम लोग क्यों नहीं बना पाए हैं। उसके लिए भी सख्ताई से निर्देश दिया गया है कि उसे जल्द से जल्द महिला कल्याण कोष के लिए नियमावली बननी है तो नियमावली तैयार करे, अथवा उसमें जो प्रगति आनी है वह प्रगति शीघ्र अतिशीघ्र करते हुए कल्याण कोष का निर्माण करे, ताकि उस कल्याण कोष के माध्यम से हमारे ज़रूरतमंद जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो एकल महिलाएं हों, चाहे वो हमारी अन्य ज़रूरतमंद महिलाएं हों, उनकी आवश्यकताओं को मीट आउट किया जा सके, उनके लिए योजना तैयार किया जा सके। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कल्याण कोष बनाने का ही ध्येय ये था कि हम गरीब महिलाओं तक सीधे सीधे बहुत कम औपचारिकताओं के साथ में हम उनको वो साधन या संसाधन उनको उपलब्ध करा पाए। तो उसके भी निर्देश आज दिए हैं। नंदा गौरा योजना 2023-24 तक की जो है वह लाभार्थियों को जो है उसका भुगतान किया जा चुका है। और मैं मानती हूँ कि लगातार विभाग संचालित योजनाएं, चाहे वो महालक्ष्मी किट हो, महालक्ष्मी किट में भी ये देखने को मिला कि कुछ जनपदों में अवशेष किट बचे हुए हैं, जिसको लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आज फिर सख्ताई के साथ बताया गया है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महालक्ष्मी किट में अब लड़का और लड़की का जो है ये एक लिंग भेद है उसे समाप्त किया है और लड़का और लड़की यानी कि 2 बच्चों को आप देना सुनिश्चित करें, यह इसमें शासनादेश निर्गत कब का किया जा चुका है। तो इसलिए किट जो है शीघ्र अतिशीघ्र लाभार्थी तक पहुंच जाए, उसको सुनिश्चित करा जाए। उसके लिए भी 30 जून तक का समय दिया है कि संबंधित जनपद जिनके यहाँ थोड़े बहुत भी अवशेष महालक्ष्मी किट बचे हैं तो वे तुरंत जो है लाभार्थियों तक में उसे पहुंचाना सुनिश्चित करें। तो ये सारे कार्य जो है वह समीक्षा बैठक के दौरान में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ यह बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे ऐसे बच्चे जो कि अनाथ बच्चे हैं, जिनको 5% का आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इन बच्चों को प्राप्त हुआ था वात्सल्य योजना के माध्यम से। तो वात्सल्य योजना के हमारे ऐसे बहुत सारे अनाथ बच्चे वे विभिन्न एग्ज़ामों को पार पाते हुए विभिन्न पदों पर, सरकारी पदों पर, सरकारी नौकरियों पर जो है उन्होंने 5% का आरक्षण प्राप्त करा है, जिनकी सूची हमारे पास में 22-23 लोग तो ऐसे हैं जो हमारे संस्थानों के हैं अथवा हमारे समाज में इस आरक्षण का लाभ लेते हुए आज सर्विसेज दे रहे हैं। कुछ बच्चों से तो मैं भी मिली थी, तो आज उस रिपोर्ट को देखते हुए बेहद प्रसन्नता हुई। इसके साथ ही आज वात्सल्य योजना के लिए भी साफ निर्देश दी दिए हैं, जिसका कि मैंने चिट्ठी के माध्यम से भी जो है सचिव को ये साफ निर्देश दिए थे कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है वात्सल्य योजना का भुगतान किया जाए। तो संभवतः आज उनको बजट प्राप्त हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी डीबीटी के माध्यम से वात्सल्य से जुड़े हमारे जो लाभार्थी हैं
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी मामा की भूमिका में हैं और मैं स्वयं बुआ की भूमिका में हूँ, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम बहुत जल्द डीबीटी के माध्यम से उन बच्चों को जो 2-3 माह का उनका वात्सल्य योजना का पैसा है वो उनको उनके खातों में सीधे सीधे जो है प्रेषित किया जाएगा। तो इस प्रकार मैं मानती हूँ कि समीक्षा बैठक के दौरान में जो उचित दिशा निर्देश है योजनाओं में तीव्रता लाने के लिए, शीघ्रता लाने के लिए, उसकी सुनिश्चितता करने के लिए और साथ साथ में उनके दायित्वों का तय करने के लिए वो दिशा निर्देश आज स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं।